अभी टाटा की सर्विस जो है ना बहुत अच्छी हो, मतलब डॉग्स थे छोटे छोटे तो गाड़ी के नीचे बैठ जाते थे, मैंने ब्रेक मारी, मुझे ये था कि गाड़ी पीछे जाएगी, इससे यूनिकनेस, हाँ। किसी भी कार में यूनिकनेस होनी बहुत जरूरी है इसमें। हाय नमस्ते, दिस इज़ गौरव ठाकुर। जैसा कि आप देख ही रहे हो, मेरे साथ है टाटा हैरियर। आज हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। इसके पूरे प्रोज एंड कॉन्स में 2 पार्ट में हमने इसको बांटा हुआ है। मेरे साथ इसके ऑनर भी है, मैं उनके साथ भी आपको मिलवाता हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना है। मेरे साथ गाड़ी के ऑनर है अजय ठाकुर। हाय अजय। हेलो अजय, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया है, हम प्रोज और कॉन्स दोनों बताएंगे। तो आप किससे कंफर्टेबल है, पहले प्रोज से शुरू करें? प्रो से शुरू करते हैं। तो ठीक है, आप पहले हमें सबसे बेस्ट चीज़ बताएं जो आपको सबसे बेस्ट लगी इस गाड़ी में। इस गाड़ी में ना सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस ओके। सबसे अच्छा है। मैं चंडीगढ़ से आता हूँ तो 2 घंटे का सफ़र होता है तो फील ही नहीं होता कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ओके। लाइक बहुत ही कंफर्टेबल है। ओके। और सेकेंडली इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है जो मेरे साथ हुई है, इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है ओके। वो सबसे अच्छा है। ओके। मुझे पहले ये था कि आगे इसके डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है। ओके। तो पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो आगे वाली दोनों डिस्क है और पीछे ड्रम है। ड्रम ब्रेक है। ओके। तो रास्ते में एकदम से जानवर आ गया मेरे सामने। ओके। तो मैंने ब्रेक मारी और ये गाड़ी वहीं खड़ी हो गई। कितनी स्पीड में होगी गाड़ी? मैं 130 पे था, 120-30 में था। हाँ, ये लोगों के काफ़ी वहम रहता है कि आगे अगर डिस्क है पीछे ड्रम ब्रेक है। तो मैंने सुना है, काफ़ी लोग इसके बारे में बात करते हैं कि चारों डिस्क ब्रेक क्यों नहीं है। हाँ। तो इसका फ़र्क पड़ता है या नहीं? मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैंने जहाँ ब्रेक मारी सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि मैंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी। और होता क्या है, मतलब जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, कुछ भी देखते हैं तो इंसान ऐसा लगता है शीशे से बाहर चला जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे झटका तक भी नहीं लगा और मैं वहीं खड़ी हो गई और मैं बिल्कुल अपनी सीट पे कंफर्टेबली। ओके। लाइक मैं कह सकता हूँ ये मतलब जैसे ना रोड पे बिछ के चलती है और मतलब वहीं थम जाती है गाड़ी। ऑलराइट। और उसके अलावा मैं बताऊंगा, मैंने एक मनाली गया था। तो ओके। पहाड़ों के बारे में बताता हूँ। जो मुझे सबसे ज़्यादा ये था कि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा, नई गाड़ी है और कैसे मोड़ आएंगे। सो मैं मनाली में एक चीज़ फील किया जो सबसे पहले कि मैं एक 100 की स्पीड पे था, 90 और 100 के बीच में था। तो एकदम से एक ना तीखे वाला मोड़ आया, कट आया, तो मैंने एकदम से उसको घुमाया। मुझे ये था कि जैसे मैं रिव्यू पढ़ रहा था कि ये कहीं डोल तो नहीं जाएगी, मतलब बिल्कुल इम्बैलेंस, आपके कहने का मतलब इम्बैलेंस ना हो जाए। बिल्कुल बैलेंस वे में इसने मतलब घूमी है गाड़ी कर्व पे। और फील ही नहीं हुआ कि हमने गाड़ी घुमा दी है। मतलब आगे पीछे वालों को फील होता है कि हम हिल गए। ओके। तो इसमें ऐसा फील ही नहीं हुआ। तो वो कर्व पे काफी बड़ा कर्व रहा होगा। काफी बड़ा कर्व था। और जो स्पीड बिलासपुर के पास आता है, बहुत ऐसे ही घूम जाता है, गोल ही घूम जाता है। तो स्पीड कितनी रही होगी? 80, 90 और 100 के बीच में थी। देखो, इस बात के लिए तो टाटा इस बहुत रिलायबल है। और इसका सेकंड था कि वहाँ पे क्या था कि मेरा जो होटल था वो मतलब पहाड़ी के सबसे मतलब टॉप पे था। ओके। तो वो जो रास्ता था सीधा, मतलब सीधी चढ़ाई थी। ओके। तो एकदम से क्या हुआ कि आगे से एक गाड़ी आ गई, टाटा 407। तो वो जो सड़क होती है, क्या होता है कि पहाड़ों में सड़क जो होती है वो छोटी होती है। ओके। तो जैसे ही वो गाड़ी आई, मैंने ब्रेक मारी, मुझे ये था कि गाड़ी पीछे जाएगी। लेकिन मुझे सबसे बढ़िया फीचर ये लगा, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो गई। मैंने ना ब्रेक पे पैर रखा और वहीं पे खड़ी है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, ये पीछे गई नहीं। ओके। और उसने अपनी गाड़ी निकाली, मैंने रेस दी और चल पड़ी। ऐसा भी नहीं है कि लोड लिया, कि मैं चढ़ाई पे वो लोड लेती है गाड़ी, नहीं। बड़े कंफर्टेबली, मतलब इसमें पावर है। और ये जो सबसे बढ़िया चीज़ है, वापिस नहीं हुई, मतलब नीचे को नहीं आई। मैं डर गया था कि यार ये नीचे को आएगी, मैं कैसे कंफर्ट फील करूंगा इसमें। ओके। सो मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये वाली लगी है। ओके। और थर्ड में ये कह सकता हूँ कि इसमें सबसे बढ़िया जो चीज़ है कि ये थोड़ी देर बाद आपको रुकने के लिए गाड़ी ये जो है आपको साइन देती है। लाइक कॉफ़ी का साइन देगी कि अभी आपको स्टॉपेज लेना है। और मान लीजिए आप सफ़र पे चले हुए हैं, आपने चलाई जा रहे हैं, तो वो जो रिमाइंडर होता है ना, इसकी टोन आती है, बड़ी ऊंची टोन है। ओके। तो उससे क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि अभी मुझे रुकना है। ओके। और एक इंसिडेंट और शेयर करूंगा। आप एक बार इसको क्लियर करिए, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, आप वही बोल रहे हो ना जिसके ऊपर डैश, उसके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कॉफी का साइन आ जाता है। वो एक कॉफी ब्रेक के लिए आपको बताती है, टेक ए ब्रेक, कि आप काफी देर से इसको चला रहे हो, आपको ब्रेक लेना चाहिए। जी। तो ये फीचर
अगर देखा जाए ऐसे लगता तो अच्छा ही है अच्छा फीचर है कि गाड़ी आपकी केयर कर रही है। यस यस यस। और एक और चीज़ है, अगर मैं अभी इंसिडेंट हुआ कि हम फ्रेंड्स के साथ गए, मैं ये नहीं कहूँगा, क्रेटा इज़ ऑल्सो वेरी गुड, मतलब अपने सेगमेंट में बहुत अच्छी कार है। ओके लेकिन हुआ क्या है, एक अच्छी चीज़ बताऊंगा जो आप सबको अच्छी लगेगी, आप मतलब आपको ये पता होना चाहिए। ओके इसकी जो कीज है ना, जब ये सेंस करती है तो ये गाड़ी तभी चलती है। बिल्कुल वहाँ पे क्या हुआ कि हम पहाड़ों में गए, जब हम वापिस आए तो रास्ते में दोस्त ने बोला यार वॉशरूम जाना है, तो हम एक मतलब फ्लाईओवर पे खड़े हो गए। ओके तो जैसे हम बाहर निकले वॉशरूम करके वापिस आए तो गाड़ी उसने स्टार्ट करी, तो उस पर आ गया की इज नॉट इन रेंज। ओके हमने की देखी, कहाँ गई होगी, बाथरूम तो यहीं कर रहा है। तो हमें पता लग गया कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे की गिर गई है। कैसे पता लगा, हमने हुंडई के कॉल सेंटर पे कॉल किया। ओके उन्होंने हमें बताया कि ये गाड़ी में क्या फीचर है कि अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, मान लीजिए की नीचे गिर गई है, ओके गाड़ी ने सेंस करनी है, यहाँ से भी सेंस करेगी, ओके तो स्टार्ट होगी और जहाँ आप रोकोगे वहाँ आपको की का साइन आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि मान लीजिए मैं अभी की के साथ खड़ा हूँ और आप इसको ले गए, ओके आपको 20 मीटर के बाद ये गाड़ी पहले स्लो होगी, अपने आप ऑटोमेटिकली स्लो होके इसका इंजन जो है साइलेंसली बंद हो जाएगा, ओके ऑफ हो जाएगा। ये बताने लग जाएगी कि हॉर्न करेगी ऊंची ऊंची की नहीं है। ओके तो मतलब बंदे को ये तो पता लग गया कि मैं अभी 20 मीटर ही आऊँ, जहाँ तो की मेरी वहां पड़ी होगी या घर पे पड़ी होगी। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना मैं लेके चला गया की मेरी पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये सबसे अच्छा साइन है। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर आप गाड़ी चलाते हो, जैसे एक बार स्टार्ट होगी या फिर की जरूरत नहीं की होती, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं गलती से गाड़ी चला के कहीं घर में दोबारा एंटर कर गए Yes. और पता चले कि गाड़ी आपने गलती से चाबी वहां पे छोड़ दी है, लेकिन ये गाड़ी आगे नहीं जाएगी, 15-20 मीटर से ज्यादा नहीं जाएगी और साइलेंटली बंद हो जाएगी। सेकेंडली उसमें अगर चाबी अंदर रह जाए, हम्म तो, मुझे ज़्यादा गाड़ियों का नहीं पता क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास क्रेटा जो मैंने चीज़ देखी है मैं वही शेयर कर रहा हूँ। उसकी की अंदर रहेगी। उसने किसी हम गए थे टाटा के शोरूम ही गए थे, तो उसकी पूछने गए थे जब इसको लेने के लिए, तो उसकी की अंदर रहेगी, तो सिक्योरिटी गार्ड को पता नहीं लगा, तो गाड़ी लॉक हो गई। ऑलराइट तो हमने उसको डांटा, चलो उसमें भी जीपीएस सिस्टम होता है, वो ओपन हो जाती है। ओके लेकिन ये इसकी गाड़ी अगर चाबी अंदर रहेगी है गाड़ी में, तो ये लॉक नहीं होगी। आप जैसे ही इससे बाहर आओगे तो ये हॉर्न करने लग जाएगी। ठीक तो है आपको समझ ही नहीं आएगा ये हॉर्न क्यों कर रही है। ओके देन आप देखोगे कीज, देन पता लगेगा कीज अंदर रहेगी। ऑलराइट लाइक इसमें कीज अंदर रह ही नहीं सकती है, लॉक ही नहीं होगी गाड़ी। बिल्कुल, ये अनलॉक है। बिल्कुल। इसकी माइलेज जो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन थी, क्योंकि स्टार्टिंग में इसकी एवरेज जो थी हाईवे पे थी, जब मैं चंडीगढ़ से आ रहा था तो इसकी एवरेज आ रही थी 15। ये बिफोर सर्विस, बिफोर सर्विस, फर्स्ट सर्विस। हाँ बिफोर फर्स्ट सर्विस, जब मैंने नई ली थी तो, और सिटी में दे रही थी 11। तो मुझे लगा कि यार मतलब कंपनी ने, जब मैंने जो इसके बारे में सुना है कि इसकी एवरेज तो ज़्यादा होनी चाहिए। देन आफ्टर सेकंड सर्विस अभी कह लीजिए 15-20 दिन हुए, ओके इसकी जो माइलेज आई है 17 प्लस आई है। चंडीगढ़ से आया तो 17 प्लस इसकी माइलेज आई है, और सिटी में 13-14। 17 प्लस इसकी एवरेज। यस, और सिटी में 13-14। ये आप मीटर की एवरेज बता रहे हो या टैंक टू मैं टैंक? अपनी एवरेज बता रहा हूँ कि मैंने डीजल कब भरवाया, वो कितनी वो चली, क्योंकि हमें पता होता है कि मैंने इतने का डीजल भरवाया। जैसे हम मनाली गए तो मुझे पता था कि अब मैंने डीजल भरवाया और अगला कब भरवाया और उसमें कितने किलोमीटर चल गई, तो उसको मैंने फिर मल्टीप्लाई किया, तो उसमें ये निकल के आया कि इसकी 17-18 के बीच में एवरेज थी, और जबकि ये ऑटोमेटिक है। यही थोड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि इतनी एवरेज मैंने सुनी नहीं है टाटा हैरियर की। अगर इतनी एवरेज आपको दे रही है, और आप कितनी स्पीड पे चलाते हो? इसमें एक पॉइंट है कि इसमें इको मोड, ओके इको मोड में। इको मोड मैं जब भी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ मैं इको मोड में आता हूँ, क्योंकि मुझे सिटी में या इसमें इको मोड ही सही लगता है। सिटी मोड भी है, पर सिटी मोड में एवरेज नहीं आती है, और जो इसका स्पोर्ट मोड है उसमें गाड़ी का इंजन बूस्ट हो जाता है, तो आप खुद भी कंफर्टेबल नहीं रहोगे सिटी में और हाईवे पे भी इवन, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा हाथ से निकलती है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब इसमें कोई पावर आ गई है। सो मैंने वो भी एक्सपीरियंस की, पर मैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे माइलेज भी चाहिए इससे। और लेकिन अगर आप इकोनॉमी में भी बोल रहे हो, इकोनॉमी में भी 17 की एवरेज मिल रही है, तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत ज़्यादा है। यस, एक और इसका अच्छा फीचर ये है ओके कि मैं सोचता था कि जब मैं इसका मून रूफ खोल दूंगा, पैनारोमिक जो इसका रूफ है, ओके इसको जब मैं खोल दूंगा तो गाड़ी
हवा क्रॉस होती है, सभी गाड़ियों में होती है, तो ये गाड़ी जो है वो सड़क पे डगमगाएगी। ओके। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने बहुत एंजॉय किया और गाड़ी फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी हिल रही है, गाड़ी मतलब आउट ऑफ जा रही है, क्योंकि मैंने देखा जो छोटी गाड़ियां होती हैं वो आउट होने लग जाती हैं, क्योंकि वो तभी उसको ओपन नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें हवा क्रॉस करती है, हवा क्रॉस करती है और सबसे हवा का बढ़िया- प्रेशर बन Yes, जाता है, जिससे गाड़ी थोड़ा yes. इम्बैलेंस होने और के होटल चांस है। जाके जब मैं भूल गया इसको बंद करना, तो जैसे ही गाड़ी मैंने ऑफ करी ऑटोमेटिकली ऑफ, मून रूफ ऑफ हो जाता Off. है। तो बेसिकली अगर मून रूफ खुला भी रह जाए, तो ऑफ आपने अगर गाड़ी लॉक करी तो अपने आप लॉक अपने हो आप बंद जाएगा। होगा। और सेकंडली जब बारिश होती है हाँ हाँ तो ये अपने आप सेंस करके बंद हो जाता है, हाँ, ये तो फीचर है खुलता ही टाटा नहीं ने है, दिया। आप जितना मर्जी जोर लगा लो। जी जी। सो ये मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा इसका। और इसका जो आपने अभी भी म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट ही है ना? हाँ, म्यूजिक सिस्टम तो बहुत अच्छा है। पहले मुझे लगा कि इसमें कि पता नहीं कैसे स्पीकर होंगे, क्योंकि टाटा बहुत टाइम के बाद ये गाड़ियाँ लेके आई है, लेकिन इसका म्यूजिक सिस्टम इतना सॉफ्ट है। लेकिन उस पर डिपेंड करता है आप आईफोन से चला रहे हो, ओके आप MI से चला रहे हो, जितना अच्छा फोन उतना अच्छा म्यूजिक। ओके, जितनी अच्छी इनपुट मिलेगी उतनी लोगों अच्छी को आउटपुट। लगता है कि वो MI से चला देते हैं, या ऐसे ही मतलब फोन का वीवो से चला देंगे, फिर वो कहेंगे यार म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही। तो आप ट्राई कीजिएगा कभी भी आईफोन सैमसंग से, अच्छे फोन से, तो आपको म्यूजिक का फर्क पता लगेगा। सो बेसिकली जितने अच्छे कॉडक होंगे उतने अच्छे। Yes, हाँ। yes. तो इसमें कितने स्पीकर है? इसमें 5 स्पीकर है। और 2 ट्विटर। हाँ, 2 ट्विटर। और जो टॉप मॉडल आता है उसमें ये उसमें 9 आते हैं, ऑलराइट। वो 3D आते हैं और पूरे आते हैं उसमें, पूरे कैबिन में। लेकिन मुझे इतनी जरूरत लगी नहीं। और इसका सबसे ये भी पॉइंट अच्छा है, इसकी डिग्गी जो है बहुत बड़ी है, ओके, काफी सामान आ जाता है। एक बार एक फैमिली आ गई थी आप तो खोल के दिखाएंगे मैंने एक बार? बच्चों को पीछे बिठा दिया। डिग्गी में? यस, 3 बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, ओके। वो पीछे बैठ गए। देखिए नहीं, डिग्गी तो बहुत बड़ी है। इसको मैं खोल दूंगा। हाँ, अगर इसको खोल दिया जाए, हालांकि हम ये रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ये सेफ नहीं है, लेकिन इन्होंने जो ड्राइव करी थी वो लोकल करी थी, जस्ट 3-4 किलोमीटर। लेकिन जैसे जितनी जगह है, आपने तो इसको, इसका मतलब इसको 7 सीटर बना दिया। हाँ, इसमें बच्चे बैठ के गए आराम से। मतलब Okay. मुझे ये सबसे सही फीचर लगा इसका। लेकिन हम इसे रिकमेंड नहीं करते। ये जो बता रहे हैं ये इन्होंने ऐसे ट्रायल के लिए करा था। जी। और इसका ये भी हम कह सकते हैं कि बाकी गाड़ियों को देखा, इसका जो FM हम कनेक्ट करते हैं, एंटीना जो है, ओके बहुत अच्छी क्लैरिटी है, बहुत अच्छी क्लैरिटी है। ओके। लाइक यहाँ से हम यहाँ चिंतपूर्णी जाते हैं, जिनको पता है कि चिंतपूर्णी यहाँ होशियारपुर से रास्ते में क्या होता है कि आपको नेटवर्क नहीं मिलता है, तो आपके गाने बंद हो जाते हैं। लेकिन ये FM कैच कर रहा था। आज मैं जाके आया तो आज मैंने फील किया। और i20 में भी गया तो वो कैच नहीं करता है, ओके। ये कैच कर रहा तो है। इसकी रिसीविंग काफी पावरफुल काफी पावर है ये, बिल्कुल मतलब कैच करके अच्छी, मतलब ये भी नहीं है कि डिस्टर्बेंस आ रही है, बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छा, ये बताओ आपने मून रूफ का कितना मजा उठाया है और कितना प्रैक्टिकल है ये? देखो, मून रूफ का अकेले बंदा तो नहीं इसके मजे ले सकता। ऑब्वियसली ड्राइविंग मोड पे होगा। जहाँ तो बच्चे लेंगे, है ना, जहाँ तो फिर जो पीछे रिलेटिव के बच्चे आ जाएं वो ले लेते हैं, ठीक है। जहाँ फिर दोस्त आ जाएं, ओके। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसका चलान है। आप मून रूफ खोल के बाहर अगर आप निकलेंगे, आपका चलान है, चाहे कहीं पे भी हो। नहीं, बिल्कुल, ये तो चलान तो मेरे ये ट्राई मत कीजिएगा। बिल्कुल। ये सिर्फ क्या होता है कि कभी आप पहाड़ों में गए हो, आपके फ्रेंड साथ में है, आपने वीडियो बनानी है, जब आपको पता है कि यहाँ पुलिस नहीं होगी, मौसम अच्छा है, तो आप 5-10 थोड़ा मिनट के सेफ हो लिए- जहाँ पे, बेसिकली जहाँ पे सेफ हो। क्योंकि इससे एक बात और बताता हूँ, इससे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन भी आती है बिल्कुल ड्राइवर को। बिल्कुल। क्योंकि जब कोई खड़ा होता है ना, तो एक तो पीछे नहीं दिखेगा, ओके। सेकंडली थोड़ा बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है जब उसकी एक्टिविटीज से, हाँ, उसकी तरफ ध्यान जाता है। लेकिन मुझे जो इसका फीचर लगता है, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, जैसे जब बारिश वगैरह होती है, जहाँ फिर रात हो जाती है, जब तारे वगैरह निकल जाते हैं, तब मून रूफ इसको खोलना नहीं है, जस्ट इसकी शीट खोलनी है बस। फिर जो नीचे से जो मजा आता है ना, वो अलग ही एक मजा है। मैंने नवंबर में ली थी, अक्टूबर में ली थी, तो हाँ, सर्दियों में मैंने ये भी देखा कि इसकी जो धूप जो सीधी आती है, ओके। तो आप देखो कि धूप साइड में से नहीं आती उतनी, ऊपर से जितनी धूप आती है, तो जो पीछे बैठे होते हैं वो फुली एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, तो ज्यादा कोजी हो जाता हाँ, होगा। और उसमें क्या होता है, उस धूप में ये भी नहीं कि हवा आ रही है ठंडी, बिल्कुल। प्रॉपर धूप लगती है। बिल्कुल परफेक्ट। यस। सेकेंडली इसके 17 इंच जो टायर है, मुझे लगा 18, जब मैंने गाड़ी लेनी थी तो मुझे लगा यार टॉप मॉडल में 18 आते हैं या ब्लैक कलर में 18 आते हैं, लेकिन ये 17 इंच जो टायर है ये भी बहुत हार्डली चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताऊंगा, इसमें ना एक पेच लगा मिला मुझे इसी वाले टायर में, ओके तो हल्का सा अंदर था वो, ओके। तो मैंने निकाल दिया, मुझे लगा ये गया, ये पंचर हो गया। तो मैं जब लेके गया तो इसको कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब इसकी
मतलब ये बहुत हार्ड है, कितना डीप गया था वो पेज? मतलब हाफ अंदर था। ओके मुझे टेंशन हो गई थी, मैं क्या गया आज पहला पंचर हो गया मेरी गाड़ी का, ओके। लेकिन नहीं हुआ। तो इसकी हवा निकली नहीं निकालने नहीं से निकली। भी? मतलब इसका मतलब ये हार्ड है। तो अभी तक भी वो पंचर नहीं हुआ? नहीं आया, टचवुड तो नहीं आया, ना आना चाहिए। अच्छा, ये 17 इंचेस के जो लॉय हैं, टायर साइज है, इससे कैसे गाड़ी का बैलेंस अच्छा बन जाता है? बहुत अच्छा बैलेंस है। और सबसे अच्छी बात है इस कार में जो इसका कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है बहुत अच्छा दिया हुआ है। इस पे आप कपड़ा मारो, जस्ट कपड़ा मारो, ये साफ हो जाते हैं। सिल्वर मटेरियल ही ऐसा है, ये साफ हो जाते हैं सिल्वर। ओके। बिल्कुल हाँ, साफ हो ब्लैक तो जाता है। गंदा बहुत जल्दी हाँ, होता है। ब्लैक गंदा भी होता है, ब्लैक में ज्यादा कपड़ा भी मारना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सिल्वर ही अच्छे लगते हैं। Alright. मतलब मैंने ब्लैक भी देखे हैं, ब्लैक से ज्यादा तो silver आपने अच्छे टायर का भी साइज बड़ा मतलब डालने की सोचा नहीं कभी? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि देखो अभी तो 3 मंथ के बाद हम दोबारा से एक रिव्यू कर रहे हैं। ओके क्योंकि मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट आपको 2 इन्फॉर्मेशन दी, अभी और भी दूंगा। ओके क्योंकि मुझे जो लगा मैं वो बता रहा हूँ। एक कोटिंग वाला फालतू खर्चा ओके। 20-25 हजार ले लेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पता लगेगा। ये ऑनर की अपनी राय है, ये मेरी राय नहीं है, ये इनका अपना एक्सपीरियंस है और इनकी अपनी राय और है। एक ऑनलाइन आपके पास डस्ट साफ करने के लिए एक ब्रश आता है, आप आराम से कीजिए। वो कहेंगे जी डस्ट से आपके स्क्रैच पड़ते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप अगर बहुत धूप में इसको गौर से देखेंगे, हर गाड़ी पे स्क्रैच होते हैं, हर गाड़ी में स्क्रैच होते हैं। बिल्कुल। तो कोटिंग से कुछ नहीं होता। ये कोटिंग तो आपको नहीं लगता इसीलिए तो पीपीएफ कराई जाती है ताकि उस पे स्क्रैच ना आए? क्या करते हैं, एक लेमिनेशन टाइप इस पे पूरा इसको लेमिनेट कर देते हैं। ऑलराइट। हुआ मान लीजिए आपकी गाड़ी बच गई, ओके। तो वो खत्म है फिर वहाँ। नहीं, अगर बड़ा वाला कट लगे या कहीं से तो गाड़ी क्या हुआ उसका, मतलब उसका एडवांटेज तो मैं करवाऊँ ना, मुझे लगे कि गाड़ी लगे, मेरी गाड़ी बच जाए। इस पे डेंट मारूंगा तो डेंट पड़ जाएगा। वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उससे ये होता है कि गाड़ी का कलर बच जाता है। कलर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने नई गाड़ी ली है तो एजेंसी वाले कुछ तो कलर में देते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले साल में इसका कलर, जहाँ तो आप गाड़ी धुला नहीं रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना भी धुला रहे हो, उन्होंने वो कह रहे हैं हम लिख के दे सकते हैं 2 साल तक इसका कलर नहीं जा सकता। ऑलराइट। और 2 साल के बाद हम कहते हैं आपको बोलेंगे कि करवाइए, हमारे तरफ से फोन आएंगे एजेंसी की तरफ से। अभी आप इसमें कोई, और एक चीज़ बताऊंगा, इसमें बाहर से कुछ ना लगवाएं और ना इसमें छेड़छाड़ करें, क्योंकि जो कंपनी ने दिया है बहुत अच्छा दिया है। मैंने देखा एक मेरे फ्रेंड ने हैरियर लिया, उसने इसका म्यूजिक सिस्टम इसमें लाइट्स को चेंज करवाया है। उसमें क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉनिक में दिक्कत आ गई है। तो आपकी ये कस्टम लाइट्स है? हाँ, कस्टम लाइट है। कैसा थ्रो है? बहुत थ्रो अच्छा है इसका। मैं नाइट में आता हूँ, बहुत अच्छा। मत कीजिए गाड़ी के साथ छेड़छाड़। उसने ये लाइटें चेंज करवाई हैं। मेरे वाली जो हैं ये पीले कलर की है। ऑलराइट। उसके वाली वाइट है, उसने वाइट करवाई है, क्योंकि उसने मॉडल मेरे वाला लिया, टॉप में आती है वाइट कलर की। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको मत चेंज कराइए। उसका हुआ क्या है, उसके पूरे म्यूजिक सिस्टम पहले उसका बंद हुआ, रीस्टार्ट होने लग गया बार बार, उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सारा खत्म हो गया और एजेंसी में गाड़ी खड़ी है और एजेंसी ने आउट ऑफ वारंटी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि आप बाहर से कोई भी काम कराते हो इसकी वारंटी खत्म है। हाँ, ये आपका पॉइंट अच्छा है, लेकिन हो सकता है उसको कारीगर अच्छा ना मिला हो, लेकिन ये बात सही है, अगर आप बाहर से चेंज कराते हो तो वो वारंटी आउट ऑफ वारंटी हो जाती मैं है। एक बात बताना चाहता हूँ, ओके। बात कारीगर की नहीं है। आप बाहर से काम करवा लिया, आपने गाड़ी में दिक्कत आ गई, तो गाड़ी कंपनी इसको क्लेम में नहीं लेगी। ऑलराइट। मैंने 5 साल की वारंटी ली हुई है। क्यों ली है? अगर मुझे बाहर से काम करवा लिया, खत्म होगी ना, तो वो तो खत्म होगी ना, अब उसकी वारंटी खत्म है। अब वो ठीक तो कर देंगे पर वो वारंटी में कभी नहीं आएगी। सो हमें बाहर से काम करवाना नहीं चाहिए इसका। अजय, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जी। पूरी गाड़ी में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगता है? मैं आउटर लुक की बात कर रहा हूँ। मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है इसका गाड़ी का ये वाला, ये लाइट्स और बैक Yes, साइड। ये जो लुक है ना, इसी के कारण ये गाड़ी मैंने ली। इससे यूनिकनेस, हाँ हाँ। किसी भी कार में यूनिकनेस होनी बहुत जरूरी है। इसमें यूनिकनेस थी। मैं सफारी के लिए भी जा सकता था, पर उसमें ये वाली यूनिकनेस नहीं थी। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। इसी ने मेरे मतलब घायल कर दिया था, इस लुक ने। इसी के कारण लिया, क्योंकि सफारी में सिर्फ 1 लाख का ही फर्क था। मैं लेने को ले सकता था, अगर मैं ये ले सकता और उसमें 7 सीट। यस, लेकिन मैंने इसकी लुक के कारण ये गाड़ी ली है, क्योंकि जब ये चलती है ना तो पीछे से लोग देखते हैं कि यार कोई गाड़ी गई है। नहीं, ये बात से मैं एग्री करता हूँ। हैरियर जो है, पीछे से जो इसकी लुक बनती है ना, वो अलग है। हालांकि लोग बोलते हैं रेंज रोवर जैसी है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने देखी है उनको तो पता ही है, ये रेंज रोवर से बिल्कुल अलग है जी। उसकी ये नहीं कह सकते कॉपी है, नहीं। रेंज रोवर का प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, जो कंपनी क्लेम भी करती है। इसमें लिखा भी हुआ है आगे, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाया भी था। प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, लेकिन उसकी लुक नहीं है। पीछे से तो लुक, वो अपने सेगमेंट में अच्छी है, उसमें वो बहुत महंगी है, उसमें कॉस्टली है, तो अपने सेगमेंट में बहुत अच्छी कार है। ये अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। सेकंड, इसकी कैबिन स्पेस। अगर कोई अंदर बैठता है ना,
तो मतलब पीछे 4 बंदे आराम से बैठते हैं। बिल्कुल। कैबिन स्पेस से तो मतलब आप कहोगे कि यार मैं किसी गाड़ी में बैठा हूँ। मतलब क्रेटा में भी बैठेंगे, क्रेटा इज ए गुड, लेकिन कैबिन स्पेस इस गाड़ी जैसा किसी में नहीं है। बिल्कुल। और आप ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, गौरव इसमें तो आप कोई इनको ये डाउट भी ही नहीं। दिखाइएगा। इसमें देखिए, ये देखिए कितने स्पेस दिया हुआ है। यहाँ बोतल आ गई, यहाँ मैंने गॉगल्स रखी हुई हैं, हर खिड़की में इतनी स्पेस है। तो आप देखिए कि बच्चों का सामान होगा तो आप कहीं भी रख सकते हैं। और ये डोर का साइज देखो, मैं एक बार साइड से दिखाता हूँ। ये देखो, पूरा 1 फीट का साइज है ये चौड़ाई में। आप अगर देख पा रहे हो मेरे हाथ का साइज और ये मेरी उंगली के साथ, और बहुत ही भारी डोर है। जैसे लगाता हूँ एक अच्छी थर्ड महसूस होती है। यस। अजय, टॉप स्पीड आप कहाँ तक ले गए हो? देखो मैं आपको अभी वीडियो में बता देता हूँ, पर मैं ये किसी को भी नहीं बोलूँगा कि आप इस स्पीड पे जाओ, क्योंकि मैं लेके गया हूँ 140-150 तक इसको लेके जा चुका हूँ। ओके। लेकिन एक चीज़ जो मुझे फील नहीं होती, लेकिन मेरे पास से जो निकलेगा उसको ये चीज़ फील होती है। आप इस गाड़ी को जब चलाएंगे तो आपको स्पीड का पता ही नहीं लगेगा। अब बाहर बिल्कुल। देखोगे ना, जैसे और गाड़ियों से देखेंगे तो स्पीड पे जा रही हैं, ये लगता ही नहीं है। 120-30 तो सिंपल, इसका ऐसा लगता है कि सिंपल जा रही है। सो बट मैं किसी को ये रिकमेंड रिकमेंड नहीं करेंगे। करूँगा कि आप इस ऐसे स्पीड पे जाएं, क्योंकि देखिए कभी कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, कभी ध्यान इधर उधर हो सकता है। चलो मेरे आगे जानवर आया, मैंने स्टॉप किया तो रुक गई। लेकिन ये 150 पे अच्छी चल रही थी, अच्छा बैलेंस था। 150 में Comfortable। बैलेंस तो ऐसा है कि ये फील ही नहीं होने देती। मैं उससे ऊपर गया नहीं, लेकिन फील नहीं होने देती कि ये बहुत स्पीड पे चल रही है। अच्छा ये बताओ, ट्रैफिक में खड़े होते हो, ब्रेक लगती है, लोग देखते हैं, कैसा रिएक्शन लोग आता देखते है? हैं लोग। मैं सबसे ज्यादा देखा इस गाड़ी को ज्यादा फॉर्च्यूनर वाले लोग ज्यादा देखते हैं। उसका रीजन? मुझे अभी तक समझ तो मुझे भी नहीं क्योंकि आया वो कि तो बहुत देखते बड़ी क्यों? गाड़ी है। क्योंकि वो बहुत बड़ी गाड़ी है। हर कोई चाहता है कि गाड़ी जो हो ना वो स्लीक हो, छोटी हो, दिखने में अच्छी हो। हाँ। फॉर्च्यूनर बहुत बड़ी है, उसको कहीं मतलब अपने सेगमेंट में ठीक है पैसे के। अगर मैं इसको फुल साइज में दिखाऊं यार, ये एक ना, इसको कॉम्पैक्ट भी नहीं बोलेंगे और बहुत बड़ी भी नहीं बोलेंगे। जैसे कि अजय साथ में खड़ा है तो आप देख ही पा रहे हो, साइज इसका बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल है ट्रैफिक में भी। तो ये फॉर्च्यूनर से छोटी है लेकिन क्रेटा से बहुत बड़ी है। अजय, जैसा कि आपने इतने सारे प्रोज बताए हैं, अभी आएगी कॉन्स की बारी। जी, वो भी ठीक। है, वो भी मैं देखो, हम यहाँ पे रियल इसका रिव्यू देने के लिए हैं। हमने कोई गाड़ी की बड़ाई नहीं करनी। हमें कोई कंपनी कोई पैसा नहीं दे रही इसके लिए बताने के लिए। हम तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जो भी मेरा भाई कोई गाड़ी लेगा उसको पता होनी चाहिए, जो चीज़ें मेरे साथ हुई है उसके साथ ना हो, जो अच्छी लगे उसको भी लगे, वो बिल्कुल भी फील करे। बिल्कुल। सो इसके अगर मैं वो बताता हूँ तो मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, जो मेरे साथ सबसे बुरी बात हुई अभी तक की, अभी रिसेंटली हुआ है। रिसेंटली हुआ है। एक बार आप दोबारा क्लियर कर दो, आपको कितने महीने हो गए गाड़ी लिए को? मुझे 3 महीने हो गए। बिल्कुल। लेकिन इसमें सबसे बुरी बात यह है कि इसका जो डेफ है, डेफ तो अंदर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा डेफ क्या होता है। Alright। डेफ होता है इसमें, ये देखिए, ये है इसका डेफ का। ऑलराइट। इसमें डेफ पड़ता है। ओके। ठीक है, डेफ क्यों पड़ता है कि जो आपके डीजल आपकी गाड़ी में पड़ता है, उसकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको ये मतलब जला देता है अंदर ही, तो गाड़ी के इंजन में वो इम्प्योरिटीज नहीं जाती हैं। ऑलराइट। तो इसका मैं ये बताना चाहूँगा, देखो पड़ता तो यहाँ है, ओके। इसका जो डेफ की वायरिंग है ना वो इसके नीचे है, जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। गौरव अगर आप दिखा सकते हो तो दिखाइए। ये देखिए, ये है इसकी वायरिंग। ऑलराइट। अब हुआ क्या कि हमारे चंडीगढ़ वाले घर के बाहर ये तो खूब टेपिंग वगैरह कर रखी ये है। मैंने किया अभी, ये मैंने बाहर से करवाई है, क्योंकि इसका मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, इसकी हिस्ट्री बताऊंगा ये क्यों करवाई है। वहाँ पे ना छोटे छोटे मतलब डॉग्स थे छोटे छोटे, तो गाड़ी के नीचे बैठ जाते थे। यहाँ पे पार्क करते थे। यहाँ मैं पार्क करता हूँ अपने घर के बाहर। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वैसे ही बैठते होंगे। एक दिन इसमें साइन आया कि इसमें एक साइन आता है जिसमें वायरिंग का, अगर वायरिंग में डिफॉल्ट कुछ भी फॉल्ट आ जाए तो वो साइन करती है। तो मैंने एजेंसी चला गया, उन्होंने कहा यार ये साइन आ रहा है। उन्होंने सारा चेक किया कि अच्छा, फिर उसमें ना इसका जो डेफ वाला है वो बार बार कही जा रहा है कि ख़त्म होने वाला है, जबकि उसमें 4 उसमें लेवल दिख रहे हैं। तो मैंने इसको फिर चेक करवाया, तो जब इन्होंने गाड़ी उठाई तो पता लगा नीचे से पूरी तार को कुतर डाला है। ओके। उन्होंने बोला चूहों ने किया है, तो मेरे ख्याल से चूहों ने नहीं किया था, मुझे लग गया पता, मैंने उनको नहीं बताया। बट आप जब भी गाड़ी लीजिए, एक तो कोशिश कीजिए कि इस गाड़ी को, अगर आपकी गाड़ी के आगे नीचे कोई कुत्ता बैठा, कोई जानवर है, तो प्लीज़ उसको उठा दीजिए, उसको एक बार भगा दीजिए। मैं नहीं कहता कि जानवर को मारे, बिल्कुल ना मारे, उसको तरीका होता है, उसको खाना डालिए, कहीं साइड में कर दीजिए। अब हुआ क्या, बेसिकली कुत्तों से बचा के।
कुत्तों से बचा तो के। कितने का फटका लगा? मुझे ये केबल थी 60,000 की, ठीक है। 60,000 की केबल ही केबल? केबल ही केबल, क्योंकि ये एक ही केबल है जो इसको, सेंसर को और इसके म्यूजिक सिस्टम सारी एक ही केबल से आगे केबलें डिवाइड निकलती हैं। ऑलराइट। तो अब 60,000 की आई ऑर्डरिंग पे, देखिए वो मेरी खज्जल खराबी जो है वो अलग। ओके। अब मुझे उसने बोला ये 60,000 की, मैं डर गया, लेकिन उसने बोला ये आपके क्लेम में इंक्लूड है। लेकिन कौन चाहता है कि यार मैं पहला क्लेम लूं ओके। और मैं ये वाला लूं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। कोई भी नहीं चाहता 2 महीने के अंदर अंदर। मैं गया एजेंसी में, उन्होंने क्या किया, 7 दिन गाड़ी रखी अपने पास। 7 दिन में 7 दिन कह के 10 दिन के बाद आई केबलिंग, क्योंकि उनका भी कसूर नहीं था, पीछे से ऑर्डरिंग पे आती है। ओके। केबल आई, उसके बाद ये सारी सीटें उन्होंने डी इंस्टॉल करी, डाली, फिर इंस्टॉल कर दी। अब मैं लेने गया, आने गया, अब वो तो अलग खज्जल खराबी, गाड़ी नहीं थी मेरे पास, नई गाड़ी हो, बंदा कहे यार मेरे पास गाड़ी नहीं है। और ये कब की बात है, कितनी देर बाद की ये गाड़ी लेने से? 2 मंथ बाद की। और आप कम से कम 7 दिन वो और आने जाने में मतलब 11 दिन 10 दिन 11 दिन लग गए। उसके अलावा फिर 2,000 रुपया फाइल का लगा। लेकिन सबसे दिल इसलिए दुखी था कि मैं फर्स्ट इंश्योरेंस लेना नहीं चाहता था। ऑलराइट। और वो क्या लेने के लिए पड़ी, एक वायर। फिर मैंने इसको बाहर आके, अच्छा जब वायर डाल दी, एक्चुअली वो वायर अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, वो वायर ऊपर से उसके कवर होता है, लेकिन उतना वो नहीं है, सॉफ्ट है वो। तो मैंने इसके ऊपर टेपिंग करवाई बाहर से, पेंटर से, कि यार भाई इस पर टेपिंग कर दे, क्योंकि मैं डर गया था। और इस पर मैंने कंड्यूट पाइप चढ़ाई हुई है अलग से, ताकि दोबारा ना हो, क्योंकि अगर कोई इसको कट मारे तो कंड्यूट पाइप बचा लेगी। डबल कवरिंग है, तो आप भी ये चीज़ जरूर तो लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ सर्विस स्टेशन का जब उन्होंने करा? बताऊंगा, टाटा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। वो लेके गए, छोड़ के गए गाड़ी को। कहाँ से करवाया था आपने, एक बार क्लियर करेंगे? होशियारपुर से करवाया था। ओके। ठीक है, यहाँ एक ही टाटा का शोरूम है, एंड बहुत अच्छे, मतलब उन्होंने मुझे बहुत अच्छा, घर से ले गए थे गाड़ी, घर ही छोड़ के, और मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छा। और मैंने मोहाली में भी एक सर्विस करवा ली है, लेकिन अभी टाटा की सर्विस जो है ना बहुत अच्छी हो गई है। मोहाली में भी सेम एक्सपीरियंस? उन्होंने इवन सर्विस तो वो करते हैं, अगर आपने, जैसे मेरे कुछ दाग पड़ गए थे ऊपर, बच्चों ने हाथ लगा दिए थे, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट साफ करवा दी। आप अंदर की बात कर रहे हो? छत की? कैबिन में। ओके। तो अभी हम जो बात करें, पहले उस पे आए। एक तो ये चीज़ आप लोगों को पहले दिन से ही कवर अप करवा लीजिए। एजेंसी से करानी है, एजेंसी से करवा लीजिए, वो करेंगे नहीं, क्योंकि ये वारंटी वाली चीज़ होती है। आप बाहर से इस पर कंड्यूट पाइप चढ़ा के इसको टेप करवा लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप पहाड़ों में जाओ, कोई पत्थर में फंस जाए और ये टूट जाए। बिल्कुल, ये इसका डिसएडवांटेज है। नीचे नहीं होनी चाहिए थी, अंदर होती तो कोई इशू नहीं था। सेकंड, आपको एक और डिसएडवांटेज बताता हूँ। आप गौरव अगर पास लेके आए, मैं कपड़ा मार रहा था अभी 2 दिन पहले, तो इसमें कपड़ा फंसा इसमें, और मैंने ये किया, देखो ये टूट गया है। अभी मैंने इसको टेपिंग करवाई है बाहर से, ये पूरा टूट गया है, मतलब ये कपड़े से ही टूट गया? कपड़े से ही टूट गया, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए था। ये पूरा ऊपर कवर होता है, कवर नीचे गिर गया। फिर मैंने इसको लिया, क्योंकि नई कार है, कवर ये एक्स्ट्रा नहीं आता, ये पूरा सेट आता है। इसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका कवर को फिर मैंने अभी टेपिंग करवाई है। तो ये आप अगर डलेगा तो पूरा सेट ही डलेगा? पूरा सेट डलेगा। तो मुझे दुख इसलिए लगा कि यार ठीक है, थोड़ा सा हार्डली दे देते, एक हल्का सा कपड़ा बजा, मतलब आप कह लो कपड़ा हार्ड भी बच जाए, टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होना नहीं चाहिए कि इसका, देखिए इसको अगर मैं खोल के बताऊं, इसमें कोई ऐसा एंगल भी नहीं है फंसने वाला। ये देखिए, फिर भी ये दोनों टूट गए, और टूटे भी बीच में से। ऐसा नहीं है कि अलग अलग इसके 2 टुकड़े हुए, एक बीच में से, एक साइड में से। सो ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। इसके अलावा मुझे इस कार में कोई भी कमी नहीं लगती है। अगर आप लेना चाहते हैं आप लीजिए। अब टाटा वो वाला टाटा नहीं है। मेरे को भी डर था कि यार वो सफारी, वो इंडिगो, बट ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ट्रक्स बनाते थे। यस, ये इससे पावरफुल इंजन, गुड सर्विस, और फीलिंग आती है गाड़ी में, मतलब जान है जान। क्योंकि ये गाड़ी मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करना भूल गया। ये गाड़ी उसमें XUV 500 में हल्की सी लगी, तो जो मैं आपको पीछे अभी दिखाया मैंने अभी वीडियो में, जो यहाँ पे स्क्रैच आया हुआ है, ये वाला ये स्क्रैच आया, देखिए यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच आया, लेकिन उस बंदे की गाड़ी में डेंट पड़ गया। मतलब लेकिन महिंद्रा की भी काफी मानी जाती है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि उनकी क्वालिटी में मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं अपनी गाड़ी के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है। ऑलराइट। वो वजह देखिए किस हिसाब से है कि चंडीगढ़ में क्या होता है कि 6:30 के बाद लाइनें लग जाती हैं 4, क्योंकि रश इतना हो जाता है, घर सबकी छुट्टी होती है। तो वो मेरे पैलर था,
तो मैं वो पीछे से आया और उसको उसका मोबाइल में ध्यान था तो वो साइड में बजा और उसके डेंट पड़ गया और मैं उतरा, मुझे डर गया, मैं कहा आज गई, आज हो गया। तो जैसे ही मैंने देखा तो हल्का सा दाग। सो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि मैंने पैसा खर्चा है और पैसा सही जगह खर्चा है, क्योंकि अगर ऐसे इसकी मतलब हार्ड है यार, मतलब गाड़ी हार्ड है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि गाड़ी मुझे अब टेंशन ही खत्म होगी कि इसमें एयर बैग है कि नहीं है। अगर 10 में से रेट करना हो कितना करोगे? देखो मैं अगर 10 में से रेट करूंगा तो उसे 9.5 करूंगा। रीज़न 9.5 के तो मैं ये डिफेंडर के तो पूरे नंबर काटूंगा, क्योंकि इसकी वायरिंग बाहर नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ तो कुत्तों ने किया है, आपके साथ पहाड़ों में होगा। आप आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगे और आपको गाड़ी लेने में हेल्प करेगा। इसी के साथ हम यहाँ से निकलते हैं घर की ओर। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर देना है ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँच जाए।